गरुड़ पुराण के अनुसार इन बुरे कर्म करने वाले इंसानों को मिलती हैं ये सजाएं। इतनी यातनापूर्ण सज़ा मिलती है कि एक बार देखने से रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण के इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो ज़रूर ही दुनिया से पाप मिट जाएगा। इन्हें जानकर किसके मन में खौफ नहीं हो जाएगा। गरुड़ पुराण का नाम आप सब ने ज़रूर सुना होगा। ये विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। इसमें भगवान विष्णु और पक्षियों के देवता गरुड़ के बीच हुए संवाद का जिक्र किया गया है। आइए गरुड़ पुराण के बाद होने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया है, जैसे मरने के बाद क्या क्या होता है और कर्मों के कैसे फल और कैसी सज़ा मिलती है। स्वर्ग और नर्क का सिद्धांत भी इसी ग्रंथ में दिया गया है। इस ग्रंथ का एक भाग पूर्ण रूप से कर्मों के लिए दी जाने वाली सजाओं पर आधारित है। आइए आपको बताते हैं इसमें दी गई सबसे भयावह सजाओं के बारे में। पहली सज़ा ऐसी है जिस सज़ा का नाम है तमिश्रम। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं। अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। दूसरी सज़ा जो है उस सज़ा का नाम है अंधतमस्त्रम। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक का ये हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। इसमें भी तमिश्रम जैसी सज़ा देने का प्रावधान है। तीसरी सज़ा जो है उस सज़ा का नाम है रौरावम। ये सज़ा उन पापियों के लिए है जो दूसरों की दौलत पर ऐसे ऐश करते हैं और उनकी खुशियाँ छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है। कुंभिपाकम ये ऐसी सज़ा है उन पापियों के लिए है जो अपनी स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गरम तेल डालकर तला जाता है। कालासूत्रम ये एक ऐसी सज़ा है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नरक की आग में डुबाया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल ना निकल जाए। अतिसात पत्रम ये सज़ा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। अंधकूपम ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मज़ा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। तप्त मूर्ति जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं उन्हें नरक की गर्म आग में जिंदा जला दिया जाता है। कृमि भोजनम ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये खौफनाक सज़ा दी जाती है। ऐसे लोगों को नरक में कीड़े और सरीसृप जिंदा ही खा जाते हैं। सलमाली ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह से पीटते हैं।
वैतरणी, ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है उन्हें इस नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सज़ा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियाँ, कंकाल और खून और कई गंदी चीज़ें पड़ी रहती हैं। इसमें लोगों को ये सारी चीज़ें खानी ही पड़ती हैं। खुयोदुकम, ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध किया हो दूसरी महिलाओं के साथ और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो, उन्हें नरक में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। अविची, ये नरक उनके लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। राच सो भोजनम, ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसके बाद उनका मांस खाया हो, उन्हें इस नरक में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है वो सारे यहाँ से उपस्थित होते हैं और उनको चीर कर खा जाते हैं। दंड सुकम, जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें जिंदा खा जाते हैं। गरुड़ पुराण के इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो जरूर ही दुनिया से पाप मिट जाएगा। इन्हें जानकर किसके मन में खौफ नहीं हो जाएगा, इसका तो मैं कोई बात नहीं बता सकता। लेकिन यदि इंसान इन चीज़ों को देखकर अपने ऊपर अप्लाई करे तो मैं वादा करता हूँ कि वह हर प्रकार से सुखी और परिपूर्ण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस तरह की वीडियो से सहमत होंगे। तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में अपना प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए अच्छी मोटिवेशनल क्वाट्स और गरुड़ पुराण की तरह कथाएं लाते रहें। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।